दोस्तों अभी जो इंडिया में गैस की क्राइसिस चल रही है उस वजह से बहुत सारे लोग इंडक्शन स्टोव को परचेस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि जो इंडक्शन होता है वो हमारी इस गैस सिलेंडर से सस्ता होता है या फिर उससे महंगा पड़ता है। आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं और इस वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला भी देने वाला हूं जिससे आप अपने खुद का खर्चा कैलकुलेट कर पाएंगे, ताकि आप अपने जो पैसे हैं उनको सेव कर पाएं और बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो इंडक्शन होता है वो गैस से महंगा पड़ता है, लेकिन आखिर इसका सच क्या है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कोई भी चीज को गैस नहीं करने वाले हैं बल्कि प्रॉपर कैलकुलेशन की मदद से सारी चीजों को फाइंड आउट करेंगे। हम सारी चीजों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से, जो है इंडक्शन का फॉर्मूला। अब इंडक्शन की कॉस्ट निकालने के लिए हमें पावर इंटू टाइम इंटू जो इलेक्ट्रिसिटी की रेट है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें पावर को किलोवाट में लेना है और टाइम को हम आवर्स में लेने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप मान लीजिए अगर आपके पास कोई 2000 वॉट का इंडक्शन है तो उसकी पावर होगी 2 किलोवाट, जो कि 1 घंटे के लिए चल रहा है और लगभग जो रेट है उसको हम 8 रुपीस मानते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालें तो पावर इंटू टाइम इंटू रेट अगर हम करें तो लगभग ₹16 पर आवर निकल कर आता है। यानी अगर हम किसी इंडक्शन को 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो हमें लगभग 16 रुपए का खर्चा उसके ऊपर आता है। अब यहाँ पर ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है अगर आपका इंडक्शन का जो पावर रेटिंग है वो अलग है या फिर जो रेट है वो अलग है, तो उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि पर आवर में आपका इंडक्शन कितना लेता है। चलिए अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जो है गैस का फॉर्मूला। इंडक्शन की जो कॉस्ट थी वो लगभग 16 रुपए आई थी पर आवर। अब हम निकालते हैं गैस सिलेंडर की प्राइस। अब गैस सिलेंडर की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर की प्राइस होती है उसको डिवाइड करेंगे टोटल यूसेज आवर से। यानी सिलेंडर की जो प्राइस है उसको डिवाइड करना है कि सिलेंडर कितने टाइम तक आप यूज कर रहे हैं। एक नॉर्मल इंडियन घर में जो सिलेंडर आता है वो लगभग 14.2 केजी का होता है और इससे ये कैलकुलेट किया जाता है कि ये लगभग 30 आवर्स तक चल सकता है। यहाँ पर हम सारी चीजों को एवरेज लेकर चल रहे हैं, तो इसका जो यूज टाइम है वो लगभग 30 घंटे हो गया है। इसी के हिसाब से अगर हम सिलेंडर की प्राइस की बात करें तो वो लगभग 1100 रुपीज होती है। कुछ स्टेट में ये ज्यादा भी हो सकती है या फिर इससे कम भी हो सकती है। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए अगर हम 1100 को डिवाइड करेंगे जो यूसेज आवर है यानी 30 घंटों से, तो लगभग हमें 36 रुपीज का पर घंटे का खर्चा देखने को मिलता है। यानी अगर हम सिलेंडर को यूज करते हैं तो उसके 1 घंटे का जो खर्चा है वो लगभग 36 रुपीज है। वहीं जो खर्चा था इंडक्शन में वो 16 रुपए था। अब यहाँ पर आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि इंडक्शन और सिलेंडर के बीच में कितना डिफरेंस है। जो इंडक्शन का खर्चा है वो हमारे सिलेंडर से काफी कम है। आप अपने केस के अकॉर्डिंग यानी अपने यूसेज के अकॉर्डिंग इस खर्चे को निकाल सकते हैं। अब कहीं पर जो टाइम है वो ज्यादा हो सकता है या फिर जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। इसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के नजरिए से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जो इंडक्शन होता है वो 2000 वॉट का है, लेकिन वो हमेशा 2000 पर नहीं चलता है। जब हम उसे लो फ्लेम पर चलाते हैं तो वो 1100 से 1500 वॉट की पावर को कंज्यूम करता है। इसी वजह से जो इंडक्शन होता है वो कंटिन्यूस लोड पर नहीं चलता है, जिससे हमारा जो खर्चा है वो और भी ज्यादा कम हो सकता है, यानी उसका जो बिल है वो और भी कम हो सकता है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि इंडक्शन कितना करंट लेता है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिस पर ऑलमोस्ट 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए हैं और बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिली है। तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर आती है कि जो इंडक्शन है वो ऑन और ऑफ की साइकिल में काम करता है, यानी वो ऑटोमेटिकली ऑन होता है और ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, जिससे जो एक्चुअल यूनिट्स बनते हैं वो और भी ज्यादा कम हो सकते हैं। यानी जो कैलकुलेशन हमने करी है उससे आपका जो खर्चा है वो और भी कम हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज आती है कि जो इंडक्शन की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। वहीं गैस में क्या होता है, जो फ्लेम्स होती है वो हीट में ज्यादातर वेस्ट हो जाती है, जिस वजह से वो एफिशिएंसी लो देता है अगर हम उसे इंडक्शन से कंपेयर करें। गैस सिलेंडर जो है वो लगभग 36 रुपए का खर्चा देता है और जो इंडक्शन है वो 16 रुपए का खर्चा देता है। ये सारी चीजें डिपेंड कर सकती है आपके इलेक्ट्रिसिटी की रेट के ऊपर, आपके कुकिंग के टाइम के ऊपर और आप किस तरीके से इंडक्शन को यूज करते हैं उसके ऊपर भी। दोस्तों अगर आपको जानना है कि इंडक्शन को कैसे सही से यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सेफ तरीके से,
तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिस पर बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फाइनल फॉर्मूले को देख लेते हैं। पहले इंडक्शन की कॉस्ट निकालने के लिए हमें पावर को मल्टीप्लाई करना होता है टाइम से और इसको मल्टीप्लाई करना होता है रेट से, जिससे हम उसकी फाइनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। वहीं गैस की कॉस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सिलेंडर की प्राइस डिवाइडेड बाय जो यूसेज आवर होते हैं, तो हम इससे जो सिलेंडर की कॉस्ट है उसको निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके आप अपने खुद का खर्चा निकाल सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि सिलेंडर आपके लिए बेस्ट है या फिर कोई इंडक्शन स्टोव, और दोनों का जो खर्चा है वो कितना आ सकता है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप सिलेंडर को यूज करते हैं या फिर किसी इंडक्शन स्टोव को। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। और हाँ, अगर इंडक्शन स्टोव के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप करें। मैं मिलता हूं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।